अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं और उसके ऊपर फोकस करके प्रोसीड करने के लिए चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके ऊपर जो उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे क्या होता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको सब कुछ जानने का बहुत ज़रूरी है। तो जब बात आती है कि डॉक्टर बनने का, वो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एक हमारे सोसाइटी के लिए, एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इस ड्रीम के लिए आपको पूरा एक आइडिया होना चाहिए कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, हमारा क्या जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, इसका एक क्लियर आपका आइडिया होना वो ज़रूरी है। तो आज हम लोग आपके सामने आ गए हैं पाइस एडुकेयर की तरफ से। मैं हूँ प्रियंका मल्लिक, यहाँ का एकेडमिक काउंसिलर, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरा प्रोसीड्योर के बारे में। मैं हूँ शाना, एज अ काउंसिलर फ्रॉम पाइस एडुकेयर। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट जो यूजी एग्जाम होता है, उसका प्रोसीड्योर, उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ओवरऑल हम लोग एक क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोग पूरा डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नीट? ओके, व्हाट इज नीट? ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है हम लोगों के लिए। ठीक है, नीट जो है ये एक्चुअली है यूजी और पीजी टू टाइप में, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है यूजी के बारे में। ये यूजी कोर्स में हम लोग एंट्री पॉइंट क्या होगा, कैसे होगा, और हाँ, ये नीट ये वर्ड बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन इस वर्ड इस वर्ड के जरिए, इस नीट के जरिए ये है हमारा एंट्री लेवल। तो ये नीट है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके द्वारा हम लोग MBBS, BDS और आयुष डिपार्टमेंट जो होता है, BHMS, BMS, BUMS एक्सेट्रा, इस सब में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गया नीट का एक छोटा सा, ये कि हम लोग ये नीट एग्ज़ाम दे के, ठीक है, हम लोग इस सब कोर्स के लिए एक डॉक्टर जो वर्ड है हमारे सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये डॉक्टर बनने का जो हमारा सपना होता है, ये फर्स्ट स्टेप रहता है एंट्री लेवल। अभी हम आ रहे हैं नीट के बारे में, जो है कि पहले क्या होता था कि जब आप लोग MBBS के लिए प्रोसीड करते थे तो एक एक कंट्री के लिए एक एक एग्ज़ाम आता था, एक एक स्टेट के लिए एक एक सब कुछ, मतलब पैटर्न अलग से थे। तो अभी फ्रॉम 2019 NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अभी ये नीट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, एक ही एग्ज़ाम देने से ऑल इंडिया जो आप बहुत सारा कंट्री है, फॉरेन कंट्री, अपने देश में सब में आप ये नीट दे के आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं ये मेडिकल कोर्स में जाने के लिए। तो अभी क्या है कि एक एग्ज़ाम देने से ही सब कुछ हो रहा है, ये बहुत एक पॉजिटिव है। अभी जो है आपके दिमाग में ये शायद आ रहे हैं कि अभी हम लोग इंडिया में नहीं करेंगे, हम लोग फॉरेन जाके करेंगे, और किसी के दिमाग में ये रहता है कि नहीं, हम अब्रॉड से नहीं करेंगे, हम इंडिया से ही करेंगे। लेकिन ये आपको बता रहे हैं ये नीट जो है सबके लिए एक ही है, तो इसमें डरने का कोई बात नहीं है। आप इंडिया से ही कीजिए या तो आप फॉरेन से कीजिए, बात एक ही है। हाँ, इंडिया में क्या है और जो होता है, इंडिया में क्या है, कट ऑफ एक रहता है, फॉरेन में कट ऑफ एक होता है। सबके बस के बात तो नहीं है नीट देना, तो अभी इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा नीट के लिए? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कौन कौन बच्चा एलिजिबल है? तो जिनका मिनिमम 17 ईयर ओल्ड हैं तो वो एलिजिबल हैं, वो नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जिन्होंने 12 क्लास पास आउट किया है, 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट है, वो एलिजिबल है। एंड जो बच्चे अभी 12 में पढ़ाई कर रहे हैं और इक्विवेलेंट कोर्स में, तो वो नीट के लिए एलिजिबल है। और एक मेजर चीज़ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका मिनिमम एग्रीगेट में 50%, एंड जो ये जनरल कैटेगरी के लिए रहती है, एंड जो रिजर्व कैटेगरी जैसे SC, ST या फिर OBC के लिए 40% एंड 45% PWD के लिए। हाँ, तो जो भी बच्चा ये सारे एलिजिबिलिटी में फुलफिल बैठता है तो वो नीट के लिए एलिजिबल है।
ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, देन आपका आता है सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सो कैसा सिलेबस रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, एक भी एक मेजर क्वेश्चन रहता है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो सबके लिए स्टूडेंट क्या होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये एग्ज़ाम जो आता है मतलब अभी जब ये बात दिमाग में आ जाते हैं ना कि डॉक्टर बनने का एग्ज़ाम है, तो सब कोई सोचते हैं कि ये बहुत ही एक मतलब डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है। आप लोग अगर क्लास में पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए कुछ भी बात नहीं है। उस पढ़ाई में ही आपका टेक्स्ट बुक में ही जो कुछ रहेगा उसमें से ही आपका ये सारा सब क्वेश्चन रहेगा। जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ये एग्ज़ाम पैटर्न जो है टोटल 720 में एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है। ये 720 में आपका क्या होगा, आपका ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, और एक बात जो आपको बहुत माइनटली ये आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो हो गया आपका Negative पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी आंसर में कुछ गलती हो गया आपका, तो उसमें से फिर भी -1 नेगेटिव एक मार्क्स होता है। तो इसके लिए क्या होता है ना, मान लीजिए आप बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं, लेकिन उसमें से ही बहुत और कुछ आंसर आपका गलत हो गया, तो उसमें से क्या होता है, फिर उसमें से -1 करके ना ये नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न, एक फुल एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो अभी हम लोगों ने थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों के सामने। लेकिन इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है वो भी जानना जरूरी तो जैसे है। कि मैम ने कहा कि एग्जाम उतना डिफिकल्ट तो नहीं होता है, हाँ, बट इजी भी नहीं होता है। तो जो बच्चे कोशिश करते हैं तो वो ज़रूर सक्सेस पाते हैं। तो एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि क्या है ना, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि अटेम्प्ट का, आप मल्टीपल टाइम भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप कोशिश करते जाइए, एक ना एक दिन तो क्वालिफाई आपका हो ही जाएगा नीट। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस एंड जो डिटेल्स में। तो सिलेबस में मेनली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहता है। बायोलॉजी का 2 पार्ट, जूलॉजी एंड बॉटनी। ये टोटली आपका 4 पार्ट रहता है, जो कि 720 में आपका एग्जाम रहेगा। हर एक इंडिविजुअल पार्ट में आपका 45 क्वेश्चन रहता है। इट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी एंड बॉटनी, इन सब का 45 क्वेश्चन रहता है। एंड ओवरऑल आपका 180 क्वेश्चन, जो कि आपका 720 में एग्जाम होता है। अभी क्या है कि अभी स्टूडेंट आप लोग डरिए मत, ठीक है। और ये बात हमें कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इस साल नहीं हुआ आपका, या तो कट ऑफ आपका कम आ गया, तो अगले साल भी यही होगा, ये बात नहीं है। अब अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए और माइंड में ये लाइए कि मैंने क्या गलती किया था इस साल, ये मेजर चीज़ है ना, कि मैंने क्या गलती किया था कि मेरे कट ऑफ डाउन हो गया और मेरे को मतलब इस साल चांस नहीं मिला। तो एक दिमाग में आप घुसाइए, तो क्या होगा कि अगले साल के लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। लेकिन हाँ व्यूअर्स, जाने के पहले ये ज़रूर हम लोग बताएंगे, अभी हमारा वीडियो एंड नहीं हुआ है, ठीक है। ये इसके बारे में और भी जो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, या तो सिलेबस में क्या क्या रह सकते हैं, हम सब कुछ लेके आपके सामने हम दोनों फिर भी आ जाएंगे। ओके, सो फ्यूचर डॉक्टर्स अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। मई में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए, और हाँ, एनसीईआरटी के बुक्स भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड हमारे साथ बने रहिए। हमारे आने वाले वीडियोस में हम लोग एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स रहते हैं, नीट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम वीडियोस लाने वाले हैं।